अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? सबका खैरियत से हैं? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग ज्वाइन करें तो फिर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आप लोग म्यूट पे हैं, थोड़ा सा सेशन का जो एक मेथड है ये आपको गाइड कर दूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। मेरा नाम आबिद मकसूद है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोगों ने पहली दफ़ा मुझे ज्वाइन किया है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और पिछले तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। उससे पहले मैंने जॉब की है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की है। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ और मैं डेटा एनालिस्ट बाई चांस बना हूँ। बाई चांस से मेरी मुराद ये है कि मुझे जॉब मिली एक वर्क पोस्ट एनालिस्ट की, और वही एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना कि मैं डेटा की फील्ड में आया। फिर एक्सेल को अच्छे से सीखा, एक्सेल के बाद बाकी टूल्स अच्छे से सीखे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। थोड़ा वेट कर लें, जब बाकी लोग ज्वाइन करते हैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। मीनवाइल आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अ, आज का जो सेशन है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने प्योरली आपकी क्वेरीज के ऊपर रखा है, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए रखा है। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो कि आप समझते हैं कि आपको पूछनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए, या कहीं से आपको कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा, वो रिगार्डिंग योर एजुकेशन हो, रिगार्डिंग योर कैरियर हो, फ्रीलांसिंग हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि बहुत सारी जगहों पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन को दूर ना होने की वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हाँ वो एजुकेशन के रिलेटेड हो या हमारे कैरियर के बारे में हो। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद, 15 साल गुजरने के बाद हमें रियलाइज होता है कि उस टाइम पे हमने ये वाला डिसीजन ना लेके या ये गलत डिसीजन लेके अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वो नुकसान इन टर्म ऑफ टाइम भी हो सकता है, हमने अपना टाइम वेस्ट किया है, और उसके बाद सारी जिंदगी हम उसके ऊपर रिग्रेट करते रहते हैं कि काश उस वक्त मैं ये काम कर लेता। अब दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप किसी इंसान से पूछें या आप एआई से पूछें, आप अपने लिए रास्ता बड़ी आसानी से मुतय्यन कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से अपना जो वे फॉरवर्ड है वो डिसाइड कर सकते हैं। मिस इकरा, अदर ग्रुप्स के अंदर भी प्लीज आप लिंक शेयर कर दें ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें हमारे इस सेशन को। आपको एजुकेशन अपनी चूज करनी है, किस तरफ जाना चाहिए आगे, या आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कैरियर में कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हम वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अभी 14 है और थोड़ी देर में ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे जब मजीद लोग ज्वाइन करते जाएंगे, तो एक टाइम पे जब मल्टीपल लोग बोलते हैं तो वो बड़ा एक मैसअप क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आती सवाल क्या किया गया है। आपका हर सवाल जो है वो मेरे लिए मेरे ऊपर कर्ज है उसका मैं जवाब दूं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी सवाल होगा, आपने रेज हैंड का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप नीचे चेक करो जहां पे कॉल ड्रॉप है, जहां पे स्क्रीन शेयरिंग है, कैमरा, तो यहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन है। आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे, मैं वन बाय वन आपका नाम पुकारूंगा और हम उसी तरह से उसका उन सवालों के जवाब जो है मैं देता रहूंगा, और हम बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। सो लेट मी अनम्यूट यू गाइस। अच्छा, सबसे पहले उस्मान खान ने हैंड रेज किया है जी। उस्मान, आप अनम्यूट करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्योंकि आपकी वीडियो, आपका एक दूसरा चैनल भी था, उससे थ्रू देखता था आपका वर्क, और फाइवर पे भी आपकी, पहले कभी मेरा एक दोस्त ऑटोमेशन में काम करता था, तो समहाउ मुझे आपका तारुफ वहां से हुआ था, बट इट्स गुड थिंग कि इनिशिएटिव आपने लिया। अच्छा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि करंटली मेरी स्टेज क्या है, ताकि आप मेरी प्रोफाइल को समझ सकें। जी जी। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने स्टूडेंट एरा में ही जॉब स्टार्ट की थी, और फिर 2020 मैंने एचईसी में ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी। ओके। फिर रिसेंटली मैंने 2025 में जॉब लीव करके मैं दुबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरी वाइफ भी इधर थी। तो आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि मेरी एज है अभी 32, और मैंने जब गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया था वो अराउंड 25 टू 27 थी। तो प्रॉब्लम ये थी मुझे कि मुझे वो ग्रोथ नहीं आती थी, क्योंकि मैं पहले मैं एमफिल किया हुआ है मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ओके। तो जो फाइवर जब उस वक्त हाइप क्रिएट हुआ था, मैं भी शुरू में लोगों में था जिसमें फाइवर पे काम शुरू किया, लेकिन मेरा जो फील्ड थी वो थीसिस राइटिंग की थी, क्योंकि मैं रिसर्च में अच्छा था और मैं उस वक्त स्टूडेंट एरा में काम भी कर रहा था। तो अब मैं मुझे तकरीबन 9 महीने हो गए, मैं दुबई में ही सेटल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो हेड ऑफिस, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो बुर्ज खलीफा में है, मेरा जो हेड ऑफिस है, और आई एम प्रेटी मच सेटिस्फाइड। लेकिन अब क्योंकि गैप इतना है कि जो एक्सेल हम चीजें देखते थे, पावर पॉइंट जो देखते थे, इस तरह की चीजें बहुत ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, और अभी एजेंटिक एआई भी आ गई है जो ऑटोमेशन का काम है। सो वो चीजें मेरे लिए थ्रिल बहुत करती हैं। आई वांट टू लर्न कोडिंग भी शुरू की, बट आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि जिसमें एक तो मुझे गाइडेंस मिल जाए कि ये वे आउट है, ताकि मैं जब भी ऑफिस के बाद 2 से 3 घंटे डेली पे काम करके मैं कर लूँ। अच्छा, इसमें मैंने कोर्सरा का बाकी प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज किए, बट क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। जैसे हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी भी सीख लेते हैं, लेकिन वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। मार्केट में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमें बहुत चंक्स पढ़ाया जाता है, और कोर्सरा पे टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो मेरा मेन एम यही है आपके पास भी आने का, और आपकी ट्रेनिंग्स के भी। मैं उम्मीद भी करता हूँ अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद आपसे सीवी भी शेयर करूंगा, जस्ट टू सी कि आप देख सकें क्या प्रोफाइल है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो 8+ ईयर्स का है। तो अभी मेरा जो मेजर है जिसपे मैं देख रहा हूँ, पावर बीआई और डाटा एनालिटिक्स, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स का मैं काम हम करते थे अभी भी उस पे, एक्सेल वगैरह पे आप उस बेसिक डैशबोर्ड बना लेते हैं, और क्लाउड एआई यूज करके मैं एक प्रॉपर डैशबोर्ड भी बना लेता हूँ। लेकिन वो चीज का मजा नहीं आ रहा है जब तक कि पावर बीआई एनहांस हो, डाटा एनालिटिक्स से बेटर टूल लाए, ताकि रिपोर्ट राइटिंग में भी मुझे हेल्प आउट हो, और जो बाकी टर्म्स है उनको भी देख सकूं। तो इसमें मुझे आप थोड़ा गाइड भी करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें प्लीज इसमें, कि व्हाट आई कैन डू फर्दर, कौन से प्रोग्राम में जो आपकी भी करंट लिस्टिंग में उसमें इनिशियली इनरोल हूँ, और उसके बाद फर्दर क्या। और PL3 से भी आपने मुझे तारुफ करवाया है, मैं कल भी वीडियो देखा PL300, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें। उसका भी थोड़ा मुझे बता दें कि हमारे लिए क्या होगा, और क्या उसके बेनिफिट क्या होते हैं अगर मैं वो कर लूँ एक बार मार्केट में, खासतौर पे दुबई की मार्केट में। मैं अब माइक म्यूट करूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप जिस स्टेज पे आप खड़े हैं वहां पे हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको हम सीखना चाहिए। देखिए, स्किल दो तरह से हैं। एक, आप कोई माइक्रो नीश सीखते हैं, किसी एक स्किल का कोई पार्ट सीखते हैं और फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरा है आप फुल फ्लेज किसी स्किल के ऊपर अपनी ग्रिप करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डेटा के साथ जितनी भी स्किल अटैच हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो डेटा इंजीनियरिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस हो, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो, जितनी भी फील्ड डेटा के साथ अटैच हैं वो सारी टॉप लेवल फील्ड्स हैं। इनमें से किसी भी एक फील्ड में अगर जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म अपने आप को सेफ भी समझ सकते हैं, और आपको एक हैंडसम या बेहतर इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू जॉब्स या थ्रू प्रोजेक्ट्स। तो आपने डेटा एनालिटिक्स का जो डिसीजन लिया, ये बहुत जबरदस्त डिसीजन है आपका। अब उसमें आते हैं पावर बीआई के ऊपर। एक्सेल में हम काम करते रहे हैं, अब भी समटाइम कर लेते हैं, गूगल शीट में भी कर लेते हैं। पावर बीआई इन दोनों से बड़ा पावरफुल टूल इसलिए है कि पावर बीआई बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। जो टूल आपके बिजनेस को एनहांस करने में हेल्प करता है, वो मार्केट में उसकी वर्थ ज्यादा होती है। अब चूंकि ये 100% ऑटोमेट हो जाता है, तो कंपनीज का हर कंपनी ये बात करती है हमें ऑटोमेशन चाहिए। जैसे आपने शुरू में बात की N10 की, और इस तरह जो ऑटोमेशन आजकल एजेंटिक ऑटोमेशन की बात हो रही है, तो हर कंपनी ये चाहती है कि हमारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए। ऑटोमेट से क्या मुराद है, अगर पावर बीआई के हवाले से हम बात करें, ये खुद से डेटा ले ले, खुद ही रिपोर्ट को रिफ्रेश करे, और खुद ही ईमेल्स भी सेंड कर दे। तो ये है ऑटोमेशन। और ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। आप हजारों सोर्सेज का डेटा ले सकते हैं,
सम टाइम आप इसके अपने कनेक्टर्स यूज करते हैं, सम टाइम आप थर्ड पार्टी कनेक्टर्स यूज करते हैं, और सम टाइम आप कस्टमाइज कनेक्टर खुद भी बना सकते हैं थ्रू पावर क्यूरी VS कोड में यूज करते हुए। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी है विजुअल्स की, जो कि एक्सेल में लिमिटेशन हो जाती हैं। आप इसके डिफॉल्ट विजुअल यूज कर सकते हैं, आप कस्टम विजुअल्स खुद बना सकते हैं, पाइथन विजुअल्स हैं, R विजुअल्स हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी विजुअल्स भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने वो यूज करने हो तो पहले अपने क्लाइंट से ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे डेटा ब्रीच का एक जो चांस है वो अवेलेबल होता है। अब इसको जरा कनेक्शन अगर कनेक्ट करें ना PL300 के साथ, अब क्या हुआ है इस टाइम पे, बहुत सारे बच्चे पावर BI का नाम लेके मार्केट में घुस गए हैं। क्लाइंट को भरोसा नहीं है कि ये काम कर सकता है पावर BI पे या नहीं कर सकता। क्लाइंट के लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका टाइम होता है। वो हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि मैं जाऊंगा, मैं आबिद को हायर करूंगा, देखूंगा अगर ठीक काम कर सकता है तो ठीक, वरना किसी और को हायर कर लूंगा। उसको एक ही टाइम पे सॉलिड बंदा चाहिए जो उसका काम कंप्लीट कर सके। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, जैसे मेरे पास अपवर्क का पोर्टफोलियो है, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है, तो मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छा जानता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जहां पर आप जहां से ये अंदाजा हो सके कि ये बंदा किस तरह का काम कर सकता है, मेरी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं है, मेरे पास कोई पोर्टफोलियोज नहीं है, तो फिर सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो मेरी गवाही देती है कि मुझे वाकयातन बहुत कुछ आता है। अब ये PL300 सर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है जो $165 इसका रेट है। अब वो जाहिद साहब जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें गाइड करते हैं कि आपने इस दौर में जाके सस्ते में कैसे करनी है, आपने इससे डिस्काउंट्स कैसे लेने हैं, लेकिन $165 आप जेन में रखिएगा। लेकिन जब ये आप सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो आप जिस कमरे में बैठेंगे आप अकेले बैठेंगे, आपके पास कोई और डिवाइस नहीं होगी, आपकी स्क्रीन शेयर होगी, आपका कैमरा ऑन होगा, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप चीटिंग करके ये एग्जाम पास कर लें। जहां पे उनको जरा सा भी शक होता है कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है, वहीं पे आपका एग्जाम स्टॉप कर दिया जाता है और आपके 165 डूब जाते हैं। सो इस डर से कि मेरे पैसे ना डूब जाए, लोग चीटिंग की तरफ नहीं जाते। दूसरी चीज आ जाती है कि इसका अब एक मेरे पास सर्टिफिकेशन है और एक दूसरा बंदा है, मिसाल के तौर पे इकरा है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। इकरा हो सकता है मुझसे अच्छा काम कर सकती हूँ, हम दोनों नए हैं इस फील्ड के अंदर, मेरे ऊपर क्लाइंट ज्यादा भरोसा करेगा, भले मुझे इस काम उतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उसको ये पता है कि ये उस एग्जाम में से गुजरा हुआ है, तो इसको पावर BI के बारे में बड़े अच्छे से अंदाजा है। अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर मुझे उसको यकीन दिलाने के लिए अपने उन क्लाइंट्स के रिव्यूज दिखाने पड़ेंगे जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, और वो किसी अथेंटिक सोर्स के होंगे, वो मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट के नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पर्सनल वेबसाइट है, मेरे हाथ में है, मैं जितने मर्जी रिव्यूज डाल लूं उसमें। और वो अपवर्क है, फाइवर है, ये बड़े अथेंटिक रिसोर्सेज हैं। सो यस, अगर इस टाइम पे आपको पावर BI सीखना है तो दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है। आप ओल्ड स्कूल मेथड से नहीं सीखेंगे। ओल्ड स्कूल मेथड क्या था कि हम अपने हाथ से डेक्स लिख रहे होते थे। ओल्ड स्कूल मेथड ये था कि हम एक एक चीज मैनुअल कर रहे होते थे। अब आपके पास AI है, को पायलट है, आपके पास चैट GPT है, आप इनको यूज करें, जितना भी डेक्स लिखवाना है आप इनसे लिखवा लें। जहां पे आपको लगता है कि आप क्विकली कुछ काम कर सकते हैं, वो अब इनसे करवा रहे हैं। आप JSON फाइल में थीम खुद लिखने की बजाय आप चैट GPT से लिखवा सकते हैं। सो पहली चीज आप पावर BI सीख रहे हैं, दूसरी चीज विद AI सीख रहे हैं, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सर्टिफिकेशन जरूर कर लेनी है, जो कि गारंटी होगी कि आपको काम आता है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी 70% बढ़ जाते हैं और प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं UAE या सऊदीया की मार्केट के हवाले से। UAE हो, सऊदीया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, यहां पर बहुत बड़ा गैप है पावर BI का या टेक्निकल स्किल्स का। अगर आप वहां पे हैं UAE में, जैसे आप काम कर रहे हैं, या आप यूरोप में हैं, USA में हैं, तो आपको रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हम हमारे कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप ऑलमोस्ट डबल चार्ज करते हैं वहां पे। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे उनकी वो रिमोट जॉब भी देते हैं, तो उनकी बुनियादी शर्त ये होती है कि आपका उस कंट्री में होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यूके की बात करें, तो हमें प्रोजेक्ट्स तो मिलते हैं यूके के, लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती। जॉब अगर लेनी है तो आपका यूके में प्रेजेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिकली आपको लैपटॉप हैंड ओवर करते हैं, आपको अपनी डिवाइसेस हैंड ओवर करते हैं, तो वो आप तभी ले सकते हैं जब वहां पे अवेलेबल है। इंटरव्यू आपके ऑनलाइन होंगे, आपकी सिलेक्शन ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको लैपटॉप कंपनी से खुद कलेक्ट करना होता है।
सो यस, ये आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और मैं चाहूंगा कि आप जो है ये जाहिद साहब ने इसमें मुझे कमेंट भी कर दिया कि $58 में आप PL300 पाकिस्तान से आप कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, सेशन के एंड पे मैं जरूर जाहिद भाई को चांस दूंगा ताकि हमें वो थोड़ा सा गाइड भी कर दें कि PL300 $58 में हमने कैसे करना है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद खान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मोहम्मद खान, आप अनम्यूट करें और जो भी आपका क्वेश्चन है पूछें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्रेजेंटेशन का। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। इस वक्त मैं सऊदी अरब में हूँ और इससे पहले मैं यूके में रह चुका हूँ पिछले 10 सालों में। तो सर्टिफिकेशन के हवाले से मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है, अच्छा यूके और यूरोप में वो बिल्कुल सर्टिफिकेशन मांगते ही नहीं है। आप दे दें तो ठीक है, लेकिन वो मांगते नहीं है। और इसके बरक्स अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बात मैं करना चाह रहा था। बाकी दूसरा ये है कि मैं इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक है मेरा, और रिपोर्टिंग वगैरह पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पावर BI वगैरह यूज कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए। और अभी जो है मैंने पाइथन वगैरह सीखनी शुरू की है कि हम अपनी रिपोर्टिंग को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, इसको और जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें किस तरह से ऑटोमेशन के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग वो कर रहे हैं वो है कि वर्क फ्लोज वो किस तरह से डेवलप हो कि अगर जिसको रिपोर्ट के अंदर कुछ इनपुट करना है तो उसको एक ईमेल आ जाए कि भाई आपने ये इनपुट देना है 10 तारीख से पहले पहले, और उसके बाद फिर उससे जो इनपुट आए उसको प्रोसेस करना है। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हो सकता है पहले इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन अभी अगर अपर के ऊपर आप देखें जॉब्स, या आप लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स देखें, तो अभी वो सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं। यूके भी मांग रहा है, यूरोप भी मांग रहा है, और यूएसए तो ऑलरेडी मांग रहा है। तो यस, सर्टिफिकेशन की एक इम्पोर्टेंस है और वो एक अपनी जगह पे है। अच्छा, ये प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। आपकी गली में कोई कुछ बेचने आया हुआ है, लेकिन आपकी आवाज की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी। बाकी पावर BI को आम तौर पे हमसे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तानी थोड़ा सा हल्का ले रहे होते हैं कि इसको बड़ी एक आम सी चीज समझ रहे होते हैं। पावर BI बड़ा पावरफुल टूल है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके ऊपर लोगों ने काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी किए। मैंने कहा कि इससे आप $80,000 $60,000 तक के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और कब कर सकते हैं। और मेरी प्रोफाइल पे भी आप जाके देख भी सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल भी हैं। इसके अलावा भी आज के सेशन में मैंने कुछ लोगों की प्रोफाइल्स दिखाई थी जहाँ पे इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोगों ने किए हुए हैं पावर BI के ऊपर। सो यस, आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। आप जो है वो जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं, और गल्फ में सऊदी में काफी ज्यादा इसका गैप है। तो वहां पे आपको सैलरी भी एक हैंडसम अमाउंट में सैलरी मिल जाती है। कुछ लोग अच्छा, इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह आप फाइनेंस में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, या आप मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप साथ में इसको ऐड कर लेते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। आप इससे भी बेहतर जो है वो अपनी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, अपने वर्क फ्लोज में, अपने ऑटोमेशन में लेके आ सकते हैं, बेहतरी लेके आ सकते हैं। जी मिस इकरा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, बट काफी अरसा हो गया, शादी होगी और उसके बाद फिर उन्हीं चीजों में मैं लग गई। अब 1-1.5 साल हुआ है कि मैं वापस जो है इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने ये पढ़ा हुआ तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में उस टाइम पे भी, और अब का तो खैर मुझे नहीं पता, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम थी। हमें सिर्फ थ्योरीज पढ़ा दी गई, रट्टा लगवा दिया गया। अब जब हम उसके ऊपर आते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन मैंने अब ये BI का कोर्स आपकी तरफ से ही उठाया है। मुझे सिर्फ ये एक रोड मैप जो प्रॉपर चाहिए कि अगर मेरा इतना डिस्टेंस हो चुका है तो अब मैं उसको फर्दर किस तरह से लेके जाऊं। अगर मैं अब ये सॉफ्टवेयर सीख लूं तो फर्दर मुझे आगे उसकी जॉब्स के लिए मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे उसका वर्क किस तरह से मिलेगा, या मैं आपके थ्रू उसको कैसे लेके चलूंगी, और फर्दर मैं आगे क्या क्या लर्न करूं, और मुझे काइंडली ये गाइड कर दें।
ये Thank बड़ा you. जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, और इसके ऊपर तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस भी बनाता रहता हूँ कि आपने अपना पावर बीआई का जो स्टार्ट है ये किस तरह करना है। एक बड़ा सिंपल मेथड है, इसको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले 2 महीने का कैलेंडर अपने पास बना लें। 2 महीने के कैलेंडर में 6 डेज अ वीक मैंने पावर बीआई को देने हैं। 6 डेज अ वीक देने हैं, एक दिन के अंदर 6 घंटे नहीं देने। और उन 6 डेज के अंदर 2 से 3 घंटे में रोजाना प्रैक्टिस करनी है। अब अगर तो आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपको पता है डेटा को लेके कैसे आना है, आपको पता है कि उस डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है, फिर तो आप अभी से जाएं, अपवर्क पे देखें, जो प्रोजेक्ट्स लोग पोस्ट करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को लें, उनका डेटा चैट जीपीटी से जनरेट करवाएं और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आपने ये देखा कि मैंने कभी पढ़ा था, जैसे बुकिश नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, तो बुकिश नॉलेज तो अभी भी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही कर रही हैं, वो बच्चों को प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवा रही, रट्टे लगवाई जा रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली पढ़ा भी वो रही हैं जो 5 साल पहले हमने जिस पे काम किया था, और अब वो पूछते ही कोई नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है बाय द वे। अच्छा, तो आपने फिर इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहला मॉड्यूल या पहला हिस्सा होगा पावर बीआई को सीखने के लिए आपके पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आप इसको लिखना चाहें तो बाद में इस वीडियो को आप यूट्यूब पे दोबारा देख के लिख भी सकते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या चीजें आपने ऐड करनी है, उसमें डेटा क्लीनिंग है, डेटा मैनिपुलेशन है, एरर हैंडलिंग है, पावर क्यूरी बेसिकली आपने सीखनी है, गेटिंग डेटा से लेके ये सारा कुछ। दूसरे नंबर पे आता है डेटा मॉडलिंग, कि आपने डेटा को मॉडल कैसे करना है, उसके ऊपर रो लेवल सिक्योरिटीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें डेटा मॉडलिंग में आ जाती हैं। डेटा मॉडलिंग का एक और पार्ट है जिसको मैं सेपरेटली देखता हूं, वो है डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स अभी हमें एआई लिख के दे देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने फिर भी डेक्स लिखवाना है, लिखना सीखना है पहले। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है और एआई को डिफरेंट मेथड से समझ में आ रहा है, वो अपने हिसाब से ठीक लिख के दे रहा है, लेकिन शायद हमें वो सवाल करने का तरीका नहीं आया कि हमारा डेक्स गलत हो गया और हमारी सारी कैलकुलेशन गलत होगी। सो अगर आपने एक बहुत खूबसूरत रिपोर्ट बना ली है, बड़े अच्छे से विजुअलाइज किया है, बड़े खूबसूरत कलर्स यूज किए हैं, लेकिन उसके नंबर ठीक नहीं है, उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकर जो है डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता, तो आपकी वो सारी की सारी मेहनत जीरो है। सो सेकेंडली हम डेक्स, तीसरे नंबर पे हम डेक्स सीखते हैं। और नंबर 4 पे आता है डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि अब वो सारे काम को जो हमने डेक्स लिखा, जो हमने मॉडल किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसको हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाना है, कैसे हमने विजुअल्स ऐड करने हैं, कैसे स्लाइसर्स ऐड करने हैं, फिल्टर्स कैसे ऐड करने हैं। तो ये नंबर 4 मॉड्यूल आपका होगा इस सारे लर्निंग पाथ का। और नंबर 5 पे आपका जो है वो आता है फैब्रिक, जिसको हम पहले पावर बीआई सर्विस कहा करते थे, जिसमें आप रिपोर्ट पब्लिशिंग से लेके आपने उस रिपोर्ट से डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, सब्सक्रिप्शंस कैसे बनानी है, लोगों के साथ शेयर कैसे करनी है, रो लेवल सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। फिर आपने डैशबोर्ड बनाने के बाद उनको उन सब्सक्रिप्शंस को ईमेल के थ्रू ऑटोमेट कैसे करना है। फिर आप जो पावर बीआई गेटवे है इसके साथ कैसे काम करेंगे, अगर डेटा ऑन प्रेमिसेस है तो उसको कैसे आप ऑटोमेट करेंगे कि आपका डेटा सोर्स से लेके और एंड ईमेल सेंड करने तक ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएं। ये सारा इसका रोड मैप है। 2 महीने आपने जेन में रखने हैं, 3 आवर्स अ डे आपने जेन में रखना है, एक दिन छुट्टी कर लें संडे की या सैटरडे की, बाकी आपने डेली इस पे काम करना है। अगर आप इसमें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने 2 दिन लगाए, सैटरडे और संडे आपके पास टाइम था, आपने 6-6 घंटे लगाए हैं, मेहनत की है, तो 90% चांसेस हैं कि जब फ्राइडे तक आप पहुंचेंगे तो उसका 90% आपके दिमाग में से वापस निकल चुका होगा, तो आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बेस पे रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है, आप नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप वो भूलेंगे नहीं। 2 महीने के बाद आपने अपवर्क पे जाना है, वहां से जॉब्स उठानी है जो कि लोग पोस्ट कर रहे हैं, और फिर चैट जीपीटी से उसका डेटा जनरेट करके वो रिपोर्ट्स बनानी शुरू करनी है, ताकि आपको ये पता चले कि मार्केट में इस वक्त डिमांड किस चीज की है और किस तरह के डेटा के ऊपर कैसे आपको काम करना है। वहां पर वो पूरी रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं, इवन केपीआईज भी बता रहे होते हैं किस किस केपीआई को आपने एनालाइज करके देना है। और इकरा, आपका कोई इसके अलावा क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी इजाज साहब। जी सर, मैंने मास्टर किया है अकाउंटिंग में और मैंने आपसे पाइथन से किए थे एग्जाम। आपकी तो आवाज सर मैंने ये पूछना है कि पाइथन के साथ हम कौन सा ऐसा कोर्स कर सकते हैं? हेलो सर। जी जी, बोले बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? जी। सर मैं ये पूछना है कि पाइथन के साथ हम कौन सा ऐसा कोर्स कर सकते हैं? हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी।
जैसे सर मैंने ना रमजान में ना आपसे पाइथन सीखी थी। मैंने पूछना था पाइथन के साथ हम और कौन सी ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं जैसे हम अपनी बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के लिए आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। पाइथन इटसेल्फ, अच्छा आपने जो पाइथन सीखी थी वो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी थी या पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स सीखी थी, ये मुझे सर बता दें। सर पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सीखी थी। अच्छा, अब पाइथन के आगे ना बहुत सारे आप कह सकते हैं ब्रांचेस हैं या स्पेशलाइजेशंस हैं जो कर सकते हैं आप, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग है, क्लाउड में भी यूज होती है पाइथन। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग मॉडल्स आप बना सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। सिर्फ पाइथन से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको किसी एक फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जेंगो फ्रेमवर्क सीख लिया और अब आपने शुरू कर दी वेबसाइट बनानी, तो आप माइक्रोसैस एक आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है सोशल मीडिया के ऊपर, माइक्रोसैस डेवलप करना शुरू करें, उनको बेचने लग जाएं। आप वेबसाइट्स बनाएं, आप कुछ छोटे सॉफ्टवेयर बनाएं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए और वो उनको बेच लें, तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, अब तकरीबन हर किसी की कोशिश होती है कि मुझे ऑर्डर ऑनलाइन मिल जाए, और ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए एप्लीकेशन द बेस्ट मेथड है। इसी तरह से आप मशीन लर्निंग मॉडल्स इसमें बना सकते हैं। आप डेटा एनालिटिक्स की 4 लाइब्रेरीज हैं, वो सीख के आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीक्वल भी साथ सीखना है। इसी तरह डेटा साइंस में जा सकते हैं। सर जैसे एक बंदे की मैथ अच्छा हो जैसे एक बंदे का, उसके लिए डेटा बेस्ट साइंस, क्या है सर। डेटा साइंस अगर आपका डेटा मैथ अच्छा है, डेटा उसमें साइंस सर कौन कौन से प्रोग्राम आ जाते हैं डेटा साइंस में। डेटा साइंस में जो देखिए 2 चीजें होती हैं। डेटा साइंस में हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा आपके एग्जिस्टिंग डेटा की बेस के ऊपर किसी भी बिजनेस को लेके, और हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के उनको ट्रेंड करते हैं उसी डेटा के ऊपर कि जो डेटा अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर, इसके बारे में अगर हम उससे पूछें, सवाल करें, तो वो हमें वहां से जवाब निकाल के दे दे। जैसे अगर आप मेरी किसी पेड ट्रेनिंग में अवेलेबल हैं, तो वहां पर हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर एक गिग्जी इंस्ट्रक्टर के नाम से एक चैटबॉट ऐड किया है। तो वो हमारे डेटाबेस पे जाता है, वहां से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद उसका जवाब दे देता है जो भी बंदा उससे क्वेश्चन कर रहा है। और कोई चीज आपने पूछनी है? अस्सलाम वालेकुम। जी जुनेद साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने क्वेश्चन वैसे रेज किया था मैसेज पे, बट आई थिंक जो है वो काफी क्वेश्चंस आ गए थे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ऑलरेडी एक्सेल पे तो काम कर रहा हूँ ना काफी अरसे से, जी तो डेटा से रिगार्डिंग तो एक्सपीरियंस है, और उसका जो है काफी एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का। अब मैं ऑब्वियस बात है, स्किल्स की बात होती है, उसको एनहांस अगर हम करना चाहते हैं तो मेरे लिए क्या होना चाहिए कि ऑलरेडी मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, उस पे छोटे मोटे डैशबोर्ड भी हम बना लेते हैं जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि एसक्यूएल का भी हल थोड़ा सा आइडिया है मुझे, और पावर बीआई का हल थोड़ा, मतलब वर्किंग नहीं की उस पर इतनी ज्यादा ना, बट एक्सेल पे ही होती है ज्यादा। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप अभी अगर आपके पास ये जो है क्राइटेरिया कि आप इसके बाद इसको हाथ लगाएं फिर उसके बाद उसको छेड़ें, ताकि स्टेप बाय स्टेप ये ना हो कि नाम तो आजकल बहुत है, टैबलो हो गया, पावर बीआई हो गया, पाइथन हो गया, आप थोड़ी सी बस ये गाइड करते हैं। जब आप एक्सेल जानते हैं तो पावर बीआई सीखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बड़ी आसानी से पावर बीआई सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एक्सेल पे काम करते हैं तो आप पावर क्यूरी पे भी काम करते हैं, आप पावर पिवट पे भी काम करते हैं, पिवट टेबल्स पे भी काम करते हैं, और ग्राफ्स के ऊपर भी काम करते हैं। आप एक्सेल में फॉर्मूले भी लिखते हैं। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो वो डेक्स बन जाएगा, आप डेक्स लिखना शुरू कर देंगे। इसी जो पावर क्यूरी है उसका यूज पावर बीआई में भी है। तो आपको सबसे पहले एक्सेल के बाद मूव करना है खुद को पावर बीआई की तरफ। जब आप पावर बीआई में अच्छे हो जाएंगे, पावर बीआई में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, तो फिर आपने डेटाबेस सीखना है। ठीक है, और जो पाइथन आर है ये वो डेटाबेस के बाद आपने सीखनी है। ठीक है। तो इसकी आपकी कोई ऑन साइट ट्रेनिंग कोई भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप तो मेरे ख्याल में लाहौर बेस्ड है ना? मैं लाहौर बेस्ड हूँ इस वक्त। ऑन साइट ट्रेनिंग हमारी चल रही है जो कि नेक्स्ट मंथ से फिर ऑनलाइन हो जाएगी। 2 महीने के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री हूँगा। जुलाई से इंशाल्लाह फुल फ्लेज हम ऑन साइट शुरू कर देंगे, प्रॉपर सेटअप बना के यहाँ पे लाहौर में। यहाँ पे आपका कोई सेटअप नहीं है ना रावलपिंडी इस्लामाबाद में? ये मैं नहीं, पूछ उस रहा तरफ नहीं, उस तरफ नहीं।
सिर्फ लाहौर बेस्ड है, क्योंकि ऑन साइट ट्रेनिंग मैंने देखा है, मैंने ली भी थी वो डाइस वालों से थोड़ी सी ना, आपको पता होगा डाइस एनालिटिक्स वालों से, बट वो इतनी ज्यादा आपकी फ्रूटफुल नहीं होती है आई थिंक ऑन साइट जितनी आप ऑन साइट कर रहे होते हैं। असल में ना ये डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास एक ऐसी स्टूडेंट भी है जो रिकॉर्डेड सेशन से आके मेरी ट्रेनर बनी हुई है। अच्छा ठीक ठीक है। है, तो ये जो मैंने एक शुरू में इकरा को एक चीज बताई थी ना कि आपने डेली एक डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना है। मेरे ख्याल में जाहिद ने भी डायरेक्टली मेरे पास बैठ के कोई मुझसे सेशन नहीं लिया, अब्दुल वहीद ने भी शायद कोई डायरेक्टली मेरे पास बैठ के कोई सेशन नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिनकी मैं एग्जांपल हर जगह पे कोट किया करता हूँ। तो फिर ऑलरेडी हम जो है ना जॉब पे जा रहे होते हैं, अब वो तो आप कह रहे हैं ना कि 5 डेज या 6 डेज आप वो दे उन्हें, अब वो आपको पता है कि 5 डेज वर्किंग होती है और उसके बाद सैटरडे एंड संडे आपकी सिर्फ ऑफ होती है, तो वही आप दिन दे सक रहे होते हैं ना। ऐसे ही है। बहरहाल अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें पिंडी से तो आप मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फिर आपका भी कोई चल रहा है कोर्स ये इसका क्या कहते हैं पावर बीआई का? 2 मई को क्लास है हमारी पहली। 2 मई को है जी चलिए ठीक है, इसमें आ जाएगा ना ग्रुप में आपका, अभी हो रही है रजिस्ट्रेशन या अभी आपने शेयर की है कुछ इन्फॉर्मेशन? सिकरा इस मीटिंग में है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस ग्रुप में पूरी डिटेल शेयर कर देंगी। चलो आपने करवाना है या कोई और है इंस्ट्रक्टर? मेनली मैं ही हूँगा, मेरे साथ जायद भाई जो है वो हेल्प आउट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप मतलब स्टार्टिंग से सिखाएंगे ये साथ एक्सेल और साथ पावर बीआई? नहीं, हम पावर बीआई का मतलब पावर बीआई लेके चलेंगे, लेकिन वो पावर बीआई बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद खान साहब, आपका कोई और क्वेश्चन है? जी आबिद भाई, मेरे 2 सवाल हैं अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि जैसे मैं तो हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी ना, मैं समझे 2003 से पाकिस्तान से बाहर हूँ। ओके। मेरा कहता है कि यार मैं पाकिस्तान में आके रहूँ, लेकिन जी जॉब वगैरह के सिलसिले में मैं आ नहीं सकता। तो मैं इतनी दिनों से सोचा हूँ कि अगर यही चीजें मैं कोशिश कर लूँ तो क्या फिर मैं पाकिस्तान से बैठ के रिमोट काम कर लूँ इस तरह से अपवर्क पे। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? वैसे मैंने इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं एनआईटी से, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था। मुझे अभी मैं पाइथन पे थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ वीएलसी कोड के साथ। तो आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है आपके लिए कि हम आपके कोर्स क्यों लें? अब देखिए ना, ट्रेनिंग जो है इस लोग यूट्यूब पे भी बड़ी दुनिया दे रही है। एग्जैक्टली। उसके बाद यूडेमी है, उसके बाद लिंक्डइन है। ऐसे ही है। तो आपके पास ऐसी क्या चीज है, आपकी क्या केपीआई है जो कि आप कहेंगे कि भाई, वैसे मेरा नाम जिशान है, कि जिशान भाई आप मुझसे ये ले, मेरे पास ये चीज है जो ना आपको लिंक्डइन पे मिलेगी, ना यूडेमी पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, बिल्कुल, ना ईडी पे मिलेगी, ना कोर्सिया पे मिलेगी। दोनों चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज के ऊपर बात करते हैं कि आपने सऊदीया में भी जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आऊं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं अगर जिशान की जगह पे मैं हूं और मुझे पाकिस्तान आना है तो मैं 2 साल का प्लान कैसे बनाऊंगा अपने लिए कि 2 साल में मैं पाकिस्तान मूव हो जाऊं। स्टेप 1, पावर बीआई सीखूंगा और पावर बीआई को मैं एंड टू एंड करूंगा और उसमें फैब्रिक का टच जरूर ऐड करूंगा। उसके बाद स्टेप 2, मैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो कि आप यूके में रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी अच्छी है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर काम करूंगा। स्टेप 3, मैं अपवर्क को सीखूंगा। मैं अपवर्क को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेके नहीं चलूंगा, बल्कि मैं सीखूंगा कि मुझे कवर लेटर कैसे लिखना है, मैं सीखूंगा कि मुझे किसी से बात कैसे करनी है, क्लाइंट को विन कैसे करना है, मैं अपने आप को डॉक्टरी फेज में कैसे लेके जा सकता हूं कि मैं प्रॉब करके उसकी प्रॉब्लम को निकाल के उससे प्रोजेक्ट्स विन कर सकूं। जब मैं इस लेवल पे चला जाता हूं तो मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग शुरू कर दूंगा, जो कि मैंने आज से कुछ 6 साल पहले शुरू की थी जैसे, और मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। पूरा 1 साल लगा के मैं कोशिश करूंगा $3-4 मैं कमा लूंगा वहां से, और मैं टॉप रेटेड प्रोफाइल अपनी कर लूं। जैसे ही मेरी प्रोफाइल टॉप रेटेड होती है तो फिर मैं पहले स्टेप में कोई फुल टाइम जॉब हंट करने की कोशिश करूंगा जो एटलीस्ट मेरी किचन मनी के लिए मेरे लिए काफी हो, जो कि $10 कम से कम होनी चाहिए पर आवर। और $10 पर आवर की
पावर बीआई के लिए जॉब ढूंढना कोई मसला ही नहीं होता, अगर आपके पास स्किल हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हो और आपके पास रिव्यूज हो। तो जॉब मिल गई, थोड़ी स्टेबल हुई, अब मैं वहां से रिजाइन करके पाकिस्तान वापस आऊंगा और इसी चीज को फिर मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि मैंने 2021 में किया था कि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम इस तरफ आ गया था। ये तो था पहला सवाल आपका कि एक रोड मैप। दूसरा जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प है, ये पहले आप बंदे नहीं है, ये मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है, जी आपसे क्यों लें, दुनिया ट्रेनिंग करवा रही है। देखें, आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, आपने आउटडेटेड ट्रेनिंग नहीं लेनी। आउटडेटेड ट्रेनिंग से मेरी क्या मुराद है? एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसे बंदे से ट्रेनिंग लेना जो फील्ड से आउट हो चुका हो, जो इंटरनेशनल जो स्किल की डिमांड है उससे आउट हो चुका हो, उससे आपने ट्रेनिंग नहीं लेनी। अब मैं खुद फील्ड का बंदा हूं, मैं खुद इसमें काम कर रहा हूं, पिछले 5 साल से कर रहा हूं, मेरी अपवर्क के प्रोफाइल अवेलेबल है, ओपन है, कोई भी जाके देख सकता है उसे। मुझे पता है कि इस वक्त क्लाइंट किस चीज की डिमांड कर रहा है, लेकिन अगर मैं 3 साल पहले या 4 साल पहले छोड़ चुका हूं फ्रीलांसिंग, तो मुझे नहीं पता कि 4 साल पहले डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीजें थी जिसकी डिमांड हुआ करती थी और आज क्या है। सो अगर मैं किसी ऐसे बंदे के पास ट्रेनिंग करने जाता हूं या आप किसी ऐसे बंदे के पास ट्रेनिंग करने जाते हैं जो कि ये दावा करता है कि भाई मैं भी तो फ्रीलांसिंग करता रहा हूं, मैं भी इस फील्ड में करता रहा हूं, तो मेरे पास आ जाओ, और आपने देखा कि उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो लास्ट ऑर्डर था वो 2020, 21 या 22 में आया था, इसका मतलब यह है कि वो अपवर्क भी भूल गया है या अपवर्क के अंदर भी सब कुछ नया आ चुका है और पावर बीआई के अंदर भी सब कुछ नया आ चुका है, और आज भी मुझे मेरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की तरह वही 5 साल पुरानी चीजें पढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कि मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी फायदामंद नहीं होंगी। अगर आप मेरी पिछली कोई 6 ट्रेनिंग्स को उठा के देख लें, अब से लेके पिछली 6 ट्रेनिंग्स को उठा के देख लें, मेरी हर ट्रेनिंग पहले वाली ट्रेनिंग के लिए से डिफरेंट होती है। अब क्यों डिफरेंट होती है? इसलिए डिफरेंट होती है कि मैं जो चीज प्रैक्टिकली कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग में वो चीजें ऐड करता हूं। जैसे अगर आज से 2 साल पहले की बात करें तो मैं जो 5 मॉड्यूल मैंने आपको बोल के बताए, मैं इनमें से 5वां कवर ही नहीं करता था, लोग इतना पूछते ही नहीं थे। फिर मैंने इसको ऐड किया, फिर हमने बात शुरू कर दी, लास्ट 2 सेशन से हमने एआई की बात शुरू कर दी, एआई को बहुत ज्यादा इन होता जा रहा है। फिर हमने एआई के साथ साथ कस्टम विजुअल्स की, कस्टम कनेक्टर्स की बात शुरू कर दी। अब हमने PL300 की इंपॉर्टेंस की बात शुरू कर दी, क्योंकि लोग ये चीजें मांग रहे होते हैं और हमें पता होता है इस वक्त फील्ड में क्या चल रहा है। तो जब आप किसी के पास भी ट्रेनिंग लेने जाए ना, अब आप जिसके पास ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, आप 2 चीजें इन्वेस्ट करते हैं, एक तो उसको पैसे देते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा उससे भी कीमती चीज आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको लगे कि ये बंदा फील्ड से आउट है या इसको ट्रेनिंग डिलीवर करनी अच्छे से नहीं आती, या हो सकता है इसने चैट जीपीटी से कंटेंट बनाया हो और डिलीवर करना जानता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस टाइम पे डिमांड क्या है, तो ऐसे बंदे से आप ट्रेनिंग मत लें। आप उस बंदे से ट्रेनिंग लें जो उस वक्त फील्ड में इन हो। और अपवर्क सबसे बेस्ट मेथड है ये जज करने का कि बंदा इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई बड़े से बड़ा भी रिमोट जॉब करने वाला बंदा है, वो भी अपवर्क पे अवेलेबल होगा। अब आते हैं कि अपवर्क सीखना है। अब एक चीज तो मैंने बता दी ना कि आपने ये वाली चीज क्यों सीखनी है। अपवर्क सीखना है, अगेन मैं यही बात करूंगा कि आपने उस बंदे से सीखना है कि जो कि करंटली काम कर रहा है, जिसको अगर ये 2026 है तो 2026 में भी उसने ऑर्डर लिया हुआ हो। ये मत देखा करें कि उसने इस साल में 50 ऑर्डर ले लिए हैं। बेसिकली 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक है जो मेरी तरह क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर काम करता है कि मैं एक क्लाइंट को लेके चलूंगा और लॉन्ग टर्म उसके साथ काम करूंगा, उससे ज्यादा पैसे निकलवाऊंगा। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं रोजाना नए नए क्लाइंट्स चाहिए। दोनों का अपना माइंडसेट है, दोनों ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जो बंदा एक क्लाइंट को रिटेन करके चलता है, लॉन्ग टर्म लेके चलता है, वो वे बेटर है उस बंदे से जो $100-50-200 के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ये इसका टाइम भी सेव हो रहा है, इसका वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। तो एक आखिरी लाइन बता देता हूं, मैं मार्केट का बंदा हूं, मैं मार्केट में जॉब कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं। मैं आपको वो चीज सिखा सकता हूं जो शायद यूडेमी के ऊपर जो जिस बंदे ने 1 साल पहले कोर्स रिकॉर्ड करके रखा था,
सैंपल डेटा के ऊपर वो नहीं सिखा रहा। मैं आपको वो डेटा दिखा सकता हूं जिस डेटा के ऊपर मैंने काम किया है कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, जो कि शायद वो नहीं दिखा सकते। सो बाकी फैसला आपका अपना है। अस्सलाम तो वालेकुम। अमित भाई अभी एक सेकंड मुझे जिशान साहब को कंप्लीट करने दें आसमा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जिशान। ओके। जी आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अच्छा, अपवर्क का जिक्र कर रहे हैं बार बार, फाइवर के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ मैं बता देता और हूँ। कोई वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि हम एज ए वॉलंटरी आपके पास काम कर लें, चलेंगे, मैं जिसमें हम आपको बता देता हूँ। सीखें भी और काम भी करें? अपवर्क और फाइबर में अगर आप मुझसे फर्क पूछें तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक लाहौर के अंदर आप रह रहे हैं और एक किसी मोहल्ले की दुकान है जहां पे किराने का सारा सामान मिलता है, और दूसरा डॉलमेन मॉल है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? अपवर्क के ऊपर हमेशा बड़े क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने मिलियंस में स्पेंड किया हुआ है, स्पेंडिंग उनकी बहुत ज्यादा होती है। फाइबर के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फ्रीलांसर आता है जो अपवर्क से प्रोजेक्ट्स लेता है, जब वो बंदा आता है जो कहीं पे जॉब कर रहा है उसको सस्ता फ्रीलांसर चाहिए। तो जो बंदा फुल टाइम फ्रीलांसर है वो बड़ी जल्दी फाइवर से तंग आ जाता है, खास तौर पे डेटा एनालिस्ट जो है, और वो अपवर्क पे ही रहते हैं। अब एक काम अब मैंने जाती तौर पे ये किया हुआ है आउटसोर्सिंग के टाइम पे, अपवर्क से $1000 का प्रोजेक्ट पकड़ के मैंने $50 में फाइवर से वो करवाया हुआ है। वहां पे लोग कर देते हैं। अब फाइवर पे फिर लोग स्टे क्यों करते हैं? दो चीजें जो है ना, ये पाकिस्तानियों के अंदर बहुत बड़ी कमी है जो कि मैं खुद फील करता हूं। पहली चीज, हम कैमरा शाये हैं, कैमरा ऑन करके इंग्लिश में क्लाइंट के साथ बात करने में झिझकते हैं, और क्लाइंट कहता है मेरे पास आना है भाई तो तूने कैमरा ऑन करके मेरे साथ बात करनी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी हमारे अंदर खामी है, हमारे अंदर लिसनिंग पावर नहीं है। हम समझते हैं कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, बेस्ट जीत के आना है मैंने, जबकि आप जहां पे जा रहे हैं आपने पहले उसको सुनना है। मैं एक मिसाल देता हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी बात सुने बगैर आपकी शक्ल देख के जज कर लेता है कि आपको क्या बीमारी है और आपको मेडिसिन लिख के देता है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो बाहर आके उसकी प्रिस्क्रिप्शन फाड़ के फेंक देंगे कि यार इसने मेरी बात तो सुनी नहीं है। और यही गलती हम लोग करते हैं कि जब क्लाइंट के सामने बैठते हैं, क्लाइंट हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, तो हम उसको टोकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जिसमें मुझे कहता है जी कि मैं कितनी मर्तबा कवर लेटर लिख के इनबॉक्स में ले आया हूं क्लाइंट को, इंटरव्यू के लिए बैठा हूं, लेकिन मुझे हायर नहीं किया। मैंने कहा यार आपने एक दो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ना मुझे वो दिखाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। जब मैंने देखा तो वो यही काम कर रहा है, क्लाइंट अपने बारे में बताने की कोशिश कर, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लेता है सारी चीजें बताने में, उसके बाद उसकी भी बस हो जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है ये 5 से 10 मिनट सुनने का, तो अनफॉर्चुनेटली वो यही समझेगा कि ये बंदा ना तो मेरे काम को समझ सका है और ना ही ये बंदा मेरे लिए काम कर सकता है। सो ये दो चीजों की कमी होने की वजह से लोग फाइबर पे ज्यादा हैं। अपवर्क जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके ऊपर आपके पैसे लगते हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा इससे भागते भी हैं। जी उस्मान, हाँ वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी का भी बता दें हमें भाई। मैं हज के बाद आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, अपने ग्रुप्स में डालूंगा। अभी फिलहाल जो है ना, मेरा फोकस फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा साइड पे हुआ है, एक आध महीना और ऐसे रहेगा, और मेरी जून में वापसी है। जून के बाद फुल टाइम मैं इसमें जाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं, हाँ अलबत्ता मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, मैं उनको काम अगर आए मेरे पास तो मैं जरूर शेयर करता रहता हूँ। अच्छा आबिद भाई सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी उस्मान साहब। अच्छा आबिद भाई, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि अभी आपकी वेबसाइट पे कुछ कोर्सेज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। अब मैं वो पर्सन हूँ कि जिसने लैंग्वेजेस का एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, बट इनिशिएट अप करना है पावर बीआई के साथ और ऑटोमेशन के साथ। अब मुझे मालूम है कि ये दोनों बहुत सेपरेट फील्ड है, बट आई रियली वांट टू गेट इन। इवन मैंने अभी ऑटोमेशन की एक पूरी टीम को रन किया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर, और पूरी ऑटोमेशन का वर्कफ्लो बना दिया। अब वो काम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब हमने NA10 हायर किया और सारा किया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इंटरवीन करूं इस जगह पे, और वे फॉरवर्ड क्या है कि पहली सर्टिफिकेशन आपकी उससे कौन सी करूं।
और मुझे थोड़ा ब्रीफ भी कर दें, क्या प्रैक्टिकल असेसमेंट भी है आपकी जो कोर्सेज हैं, ताकि मैं इनिशिएट कर सकूं, और कौन सा कोर्स इनिशिएट करूं एज अ फर्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट ऑन एंड ऑन, इसका मुझे बता दें प्लीज। अच्छा, आप चूंकि ऑलरेडी चीजों के साथ अटैच हैं, तो आपको सबसे पहले PL 300 की सर्टिफिकेशन वाला जो कोर्स है ये लेना चाहिए। PL 300 सर्टिफिकेशन वाला कोर्स जो है, इसमें आपको सबसे बेस्ट फायदा ये है कि जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। तो आप सर्टिफिकेशन भी जो है वो जाहिद भाई आपको हेल्प करेंगे उसको क्लियर करने में। और पाकिस्तान में उन्होंने अभी बताया भी है कि $58 इसका जो है वो आपके एक्सपेंस लगता है ये सर्टिफिकेशन करने में। ये आपका पहला गोल होना चाहिए। इसको करना 2 महीने की ट्रेनिंग है टोटली ये, और इन 2 महीनों में आपको जो प्लस इसमें मिलेगा वो एक तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, और प्लस उसके साथ लुकर स्टूडियो है। लुकर स्टूडियो भी पावर BI की तरह का टूल है जो कि गूगल का टूल है, तो उस पर भी वो भी आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा आबिद भाई, एक और है, मेरी फैमिली पर्सन है, 15 मिनट्स रह गए हैं, वो उनकी क्वेरी ले लें अगर मैं बस ये दानिश के बाद आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में आसमा की बात कर रहे हैं आप। दानिश के बाद नहीं सर एक क्वेश्चन था। पहले मलिक दानिश से ले लें, उनका पहले वो नंबर है, जरा सीक्वेंस से चलते रहते हैं। परेशान ना होइएगा, आपको दोबारा लिंक शेयर कर देंगे जब तक आपके सवालों के जवाब पूरे नहीं होते हैं। चलो ठीक है सर। जी मलिक दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। हाँ जी दानिश बताइए। सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से 3 साल अपना डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन की है। तो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया हूँ, और इंटर्नशिप तकरीबन मुझे 3 से 4 मंथ हो चुके हैं। तो मैंने आपका कोर्स देखा था, काफी वर्थ लग रहा था। तो मुझे काइंडली ये बता दें कि जो हम लैंग्वेजेस के अंदर जो है आपका कोई कोर्स है, जैसे लाइक पाइथन हो गया या Node.js हो गया, फुल स्टैक की इस वक्त बात। एक तो कोर्स हमारा शुरू है पावर ऑफ AI, जिसमें लैंग्वेजेस तो नहीं है लेकिन AI से वेब डेवलपमेंट उसमें हम सिखा रहे हैं। वो तो एक बेसिक लेवल की चीज है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, ये कोर्सेज हैं हमारे आने वाले टाइम। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन यही था कि बेसिकली आप लैंग्वेजेस के ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि एक्चुअली मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है और मुझे ये शिफ्ट करना पड़ेगा। आप क्या मुझे सजेशन देते हैं कि मुझे क्योंकि एक्चुअली मुझे बेसिक सारा कुछ नॉलेज है, क्योंकि मैंने 2 से 3 क्लाइंट को अपना भी फुल स्टैक जो है ना प्रोजेक्ट बना के दिए हुए हैं। अब मुझे स्केलेबिलिटी की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने अपनी एक फर्म खड़ी करनी है। लाइक एक स्टेज तक मैं पहुंच चुका हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने कर ली है। अब मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मुझे उस लेवल तक लेके जाए, जैसे अभी आपने कहा कि लाइक फर्स्ट स्टेप होता है किचन इनकम बेस, ठीक है, और सेकेंडली फिर ये होता है कि फिर आपने बंदे ट्रेन करने होते हैं, फिर मैनेजमेंट्स होती हैं, और उसके बाद जाके आप एक कंपनी खड़ी करते हैं, और फिर फ्री हैंड क्लाइंट टू क्लाइंट आप कन्वर्सेशन करते हैं। हमारे पास ट्रेनर है, AI का भी ट्रेनर है, कोडिंग का फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी ट्रेनर है हमारे पास, NA10 का हमारे पास ट्रेनर है। आप मिस इकरा से एक दफा ग्रुप में कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल में उसके बारे में गाइड भी कर देंगे कोर्स के बारे में। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी आसमा सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये जो कोर्सेज ऑफर करें जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर BI शीट्स और पावर BI डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम जितने भी हैं सारे, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि इन मतलब ये तो एक कंप्लीट डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है ना, इसमें से कोई एक ऐसा कोर्स है कि जो हम एक उठाएं और उस पे हमें प्रोजेक्ट्स मिल सके, हम उसके थ्रू हम जॉब कर सकें या अर्निंग कर सके, या जरूरी है कि हम ये सारी सीरीज सीखें? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो 2 में से कोई एक, पहले एक किससे आपने जाना है, या गूगल शीट को पकड़ लें या पावर BI को पकड़ लें। जब आप टॉप रेटेड हो जाते हैं, आपके पास कोई 15-20 लोगों के रिव्यूज आते हैं, तो फिर आपने बाकी स्किल्स इसमें ऐड करने हैं। अदरवाइज तो काम ही नहीं मिलता। आपने सारे स्किल्स की बात की हुई है, लोग आपको हायर नहीं करते। सो आप पावर BI से स्टार्ट कर सकते हैं, आप गूगल शीट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे सर हमें छोटे प्रोजेक्ट्स इजीली मिल सकते हैं? हाँ मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं।
छोटे ज्यादा इजी से मिलते हैं, इजीली अच्छा, मिलते इसमें से एक आपने पावर बीआई बताया और एक आपने गूगल शीट बताया। हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों या फिर इन दोनों में से भी कोई इन एक? दोनों में से कोई एक। इन दोनों के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें? पावर बीआई के लिए 2 महीने चाहिए, गूगल शीट के लिए भी तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाता है आपका, अगर 2-3 घंटे रोजाना दें तो इसके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें उस पे ही मिलेंगे, अपवर्क पे ही मिलेंगे, वर्क पे, इसके अलावा? फाइवर पे, लिंक्डइन पे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पे कोई आपकी चल रही है ऑन साइट इसकी ऑनलाइन ही कोई गूगल शीट्स की या पावर बीआई की? पावर बीआई की स्टार्ट होनी है, 2 मई से पहली क्लास है उसकी। वो मिस इकरा ठीक आपके है। साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगी। गूगल शीट की इस वक्त रिकॉर्डेड ही अवेलेबल है, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर कर देंगी मिस इकरा। पावर बीआई की सर आप खुद देंगे? हाँ जी, मैं दूंगा और मेरे साथ को ट्रेनर होंगे जाहिद भाई। ठीक है। अच्छा सर, इसमें गाइड कर देंगे ये पावर बीआई बेसिक में मोस्टली होता क्या क्या है? जैसे गूगल शीट्स में ऑलमोस्ट एक्सेल से रिलेटेड है। हाँ, पावर बीआई जो ना, ये बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है जिसमें हम बिजनेस इनसाइट को विजुलाइज करते हैं और उसको ऑटोमेट कर देते हैं डिसीजन मेकर्स के लिए, कि डिसीजन मेकर उसको देख के डिसीजन ले सके कि कल के दिन में क्या हुआ था, पिछले पूरे 1 साल में क्या हुआ है, आगे क्या होने जा रहा है, अगर आगे अच्छा होने जा रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको और अच्छा कैसे करना है, अगर बुरा होने जा रहा है तो उसको बुरा होने से बचाना कैसे है। तो डिसीजन मेकर्स के लिए हम एक रिपोर्ट बना के देते हैं पावर बीआई में। समटाइम उसको ईमेल के थ्रू स्केड्यूल कर देते हैं, समटाइम वो लिंक के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा होता है। मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे होता है या? पावर बीआई सॉफ्टवेयर है एक। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो है, मैं पहले से इस फील्ड में था, मतलब डेटा एनालिस्ट की। ठीक है, जब मैं मतलब इंटरमीडिएट में था। ठीक है, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट से बीएस कंप्यूटर साइंस में आ गया हूँ और 3rd सेमेस्टर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं आप ये पूछना चाहता हूँ, डेटा एनालिस्ट की जो स्किल्स हैं, क्योंकि ये हम डेटा एनालिस्ट के हार्ड स्किल्स के साथ ना होते हैं डोमेन नॉलेज, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, और मतलब फाइनेंस हो गया, और बहुत सी ऐसे मतलब डोमेन्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हाउ आई कैन यूज आवर डेटा स्किल्स इन क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो में किस तरह यूज कर सकता हूँ। यार, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट वैसे काफी देखे हैं मैंने अपवर्क के ऊपर। क्रिप्टो में 2-3 चीजें जिनके ऊपर ज्यादा लोग जो है वो कर रहे होते हैं, कि आपने क्रिप्टो का मिसाल के तौर पे बाइनांस पे जाते हैं, उसके डेटा को एनालाइज करना है, आपने उसके ट्रेंड देखने हैं, एपीआई दे देते हैं, एपीआई से आप डेटा गेट करते हैं और उस डेटा के ट्रेंड्स उनको निकाल निकाल के दिखा रहे होते हैं, कंपैरिजंस निकाल के दिखा रहे होते हैं कि आज का अगर दिन है, मिसाल के तौर पे आज है 19 अप्रैल, तो पिछले साल 19 अप्रैल को क्या हुआ था, उससे पिछले साल 19 अप्रैल को क्या हुआ था। आज ईरान की और यूएसए की वॉर है, तो पिछली साल जब वॉर थी, वो भी आई थिंक इन्हीं दिनों में थी या इससे थोड़ा सा बाद के दिनों में कह लें, तो तब क्या हुआ था मार्केट के साथ। तो इस तरह के एनालिसिस मांगते हैं ये। तो यस, इसका आपको जो है वो एक एज मिल सकता है, लेकिन इसके कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो एक बात होगी ना अलग, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, मैं एज इन्वेस्टर कह रहा हूँ, मतलब सपोज दैट आई हैव गुड नॉलेज अबाउट दैट। आप बाइनांस का एपीआई जनरेट करें और उस एपीआई को पावर बीआई के साथ लिंक करें, उसके ऊपर एनालिसिस शुरू कर दें आप। आपको सारे ट्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसको निकाल के देख सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, आप उसको फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आगे क्या होगा प्रीवियस डेटा की बेस पे अगर हम देखें तो। सर, एक एक्स्ट्रा वो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी है ना, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मंथ हो गए, उसमें भी बहुत अच्छा डीप डाइव किया हूँ। तो प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर हो गया, एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया। ठीक है, वैसे वो काम कर रही है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस एक हिस्सा है ना, मतलब ट्रेडिंग का। ठीक है, बाहर भी मैं ये कहता हूँ, जैसे कि मेरे पास स्किल्स थी, मतलब मेरा था मतलब पांडा नंपाई किस तरह यूज करें, ठीक है, पावर बीआई को किस तरह यूज करें। मैं मतलब 2 साल रहा हूँ लेकिन कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मतलब उन्हीं चीजों को दोबारा रिकवर करके कैसे यूज कर सकता हूँ। बताया आपको, एपीआई जनरेट करें, पावर बीआई में ले आए और उसके ऊपर एनालिसिस शुरू कर दें, उसके टाइम सीरीज एनालिसिस करें उसके ऊपर। ठीक है जी। सुनील शकील। अच्छा सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मैंने जो है ना मैं स्टार्टअप लेना चाह रहा हूँ एआई के थ्रू फ्रीलांसिंग के अंदर,
तो इसमें मैंने जो है ना 4 मतलब कि ब्रेकडाउन की है। इसमें एक एआई कंटेंट सर्विसेज है, एआई कैनवा डिजाइन सर्विसेज है, एआई वीडियो क्रिएशन है और एआई ऑटोमेशन सर्विसेज है। तो मतलब कि कौन सा बेस्ट चीज है जिससे मैं स्टार्टअप ले सकता हूँ, मींस कि मैं छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लूं ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करते करते इनको साथ में लाता जाऊं। एआई ऑटोमेशन स्टार्ट कर लें। एआई ऑटोमेशन, हाँ जी। और इसमें सर कितना टाइम दरकार होता है सीखने के लिए? सीखने के लिए एआई ऑटोमेशन अगर एनी टाइम सीखते हैं, मेरे ख्याल में 2 महीने में आप चीजें अच्छे से समझ जाएंगे और 1 आध महीना लगा के कोई बड़ा तगड़ा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे एक.com में, ज़ेपियर में या एनी टाइम में। अच्छा, और सर इसमें ऑटोमेशन में ये भी है ना कि सर्विसेज हम मतलब कि फ्रीलांसिंग के अलावा भी इसमें आप देखें, इसमें होता ही है कि आप एक सोल्यूशन बनाते हो, फिर लोगों के पास जाते हो कि मैंने आपके बिजनेस के हिसाब से ये वाली चीज बनाई है। मिसाल के तौर पे मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए एक कॉल सेंटर की सर्विसेज बना लेता हूँ, ऑटोमेशन बना लेता हूँ कि एआई कॉल्स अटेंड करेगा, उसको आंसर करेगा, या ईमेल की बना देता हूँ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन बना देता हूँ। तो मैं उन लोगों को अप्रोच करूंगा कि जनाब ये वाली सर्विस है, आप इतना पैसा, एक बिजनेस केस बनाता हूँ, आप हर महीने अगर 5 एजेंट आप हायर करते हैं तो 5 एजेंट को कम से कम $5 पर आवर आप पे करते हैं, तो मंथली ये बन रहे हैं। मैं आपको इससे 50% में ये चीज दे सकता हूँ पूरे साल की आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं उन लोगों को। मतलब कि सर ये अपवर्क के अलावा भी मतलब कि हम सर्विसेज दे अपवर्क सकते के अलावा भी आप अब देखें, इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं ना, पुराने हमारे जैसे, हम अपवर्क के अलावा लोगों को ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उनको पास ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। अपवर्क हमसे पैसे काटता है, 10% काटता है। 10% का मतलब यह है कि अगर आपने $1 लाख कमाया 1 साल के अंदर, तो 10,000 तो वो ले जाएगा। तो 10,000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 279 के साथ, तो वो तकरीबन कोई 27-28 लाख रुपया बनता है। बड़ी तकलीफ होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं अपवर्क से हट के भी क्लाइंट्स तक पहुंचे। अच्छा सर, अगर मैं इसे सीख लेता हूँ तो ये भी मेरा क्वेश्चन है कि कितनी देर में इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ? यार ये आपने नहीं, देखो जब आपने इस तरफ आना है ना, तो आपने सिर्फ ये सोचना है कितनी जल्दी मैं सीख सकता हूँ काम को। अर्निंग स्टार्ट के एक अपनी टेक्निक्स हैं, जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स पे शुरू करना है आपने, अगर डायरेक्ट अप्रोच करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करना है, लीड जनरेशन को कैसे यूज करना है, ये चीजें सीखनी है। समटाइम ऐसे लकी लोग भी होते हैं, पहले महीने ऑर्डर मिल जाता है। जैसे हमारे पास एक सारिम जाहिद है, पहली ट्रेनिंग आई, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ऑर्डर मिल गया $30 का। और कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो 1.5 साल के बाद पहला ऑर्डर मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से फील्ड में इन होते हैं। और सर एआई ऑटोमेशन का कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं आप? जी, NA10 का कोर्स है, वो आप मिसिकरा से उसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक हो गया, ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी, नवाज अली साहब। मिसिकरा, ये सेशन एंड होने वाला है, आप प्लीज ग्रुप के अंदर एक और लिंक बना के शेयर कर दीजिएगा जैसे ये खत्म हो। हाँ जी, नवाज अली, नवाज अनम्यूट कर लें। नो, अच्छा ये नाम सही लिखा करें आप, ये नाम पढ़ने में मुझे बड़ी दुश्वारी हो रही है। सदकॉन्स नॉट, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। जाने फानी, आप में से क्वेश्चन है, जिशान साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई, मेरा तो यही सवाल था कि वॉलंटरी अपॉर्चुनिटी जिसमें विदाउट फीस ये आपके साथ काम भी करें और सीख भी लें, उसका थोड़ा सा बता दें। वो आपने कहा है कि आप अभी शायद हज पे सर, वो हाँ, हज से वापसी में इंशाल्लाह बताऊंगा। सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन कहना था, बट उससे रिलेटेड एक बैकग्राउंड है कि मेरा मास्टर्स एमकॉम किया हुआ है मैंने 2014 में। उसके बाद विद इन 1 ईयर मेरी बैंक में जॉब हो गई थी यूएई में। तो तब से अब तक मैं सेम जॉब पर हूँ और सेम डिपार्टमेंट में हूँ। बट उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने आगे प्रोग्रेस वगैरह की या आउट ऑफ द ड्यूटीज या आउट ऑफ द जेडी जाकर मैंने कोर्सेज या अपग्रेड नहीं किया फॉर सम रीजंस। तो अब फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 years मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको अपडेट करूँ अपने आप को। मैंने कोर्सेरा से भी कोर्सेज किए हैं और जो रिलेटेड है बैंक के अंदर कोर्सेज हैं वो भी किए हैं।
लेकिन अब जैसे ऑटोमेशन और एआई वगैरह आ रहा है इस सब में, हम्म, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे उस हिसाब से एक फ्रेमवर्क या एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं अपना एक पैटर्न मिल जाए कि मैं पहले इस चीज को फॉलो करूं, फिर इसको, और उसके बाद अपना एक क्या कहते हैं, एक फाइनल। हेलो। हाँ जी, वो कॉल एंड हो गई थी तो जी दोबारा से हमने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, तो मैं अभी चाह रही हूँ कि एक ऐसा वर्क फ्लो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक गैप आ गया बीच में जिसमें मैंने नई चीजों को अडॉप्ट नहीं किया, एज इन मतलब कि बैंक के लेवल पर रहकर मैंने सारा ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ, हमारे सिस्टम्स अपडेटेड है, लेकिन अब मैं डेटा एनालिसिस की तरफ जाना चाहती हूँ, अपनी फील्ड को चेंज करना चाह रही हूँ थोड़ा। तो मुझे ये पावर बीआई और इस तरह की जो सारी चीजें हैं उनके रिगार्डिंग मुझे चाहिए। आप मुझे एक बिगनर के तौर पर ले सकते हैं हाँ जी, इसमें। अगर तो आपने ऑन साइट जॉब पे जाना है यूएई में तो 2 टूल सीखने हैं आपने। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, डैशबोर्डिंग, ऑटोमेशन और पावर टूल्स। डैशबोर्डिंग में आता है आपके फॉर्मूले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्राफ, फंक्शंस वगैरह, और ऑटोमेशन में आता है वीबीए और मैक्रोस, और तीसरा पार्ट मैंने पावर टूल्स का बताया जिसमें पावर क्यूरी है और पावर पिवट और डेक्स वगैरह आ जाता है। और दूसरे नंबर पे इसके साथ आपने लिंक करना है पावर बीआई को, तो आपको ऑन साइट जॉब वहां पे अच्छे रेट्स की मिल जाती है यूएई में। तो ये चीज के लिए मैं आप लोगों को कंसल्ट कर सकती हूँ, मतलब कि आप मिसिक्रा से रब्ता करें, मिसिक्रा आपको पूरी डिटेल दे देंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अभी ये मेरे पास एक और है, रेज हैंड है स्टूडेंट की तरफ से। अब आप अपना नाम भी बता दें और सवाल भी पूछ लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं पहले डेटा अपना नाम साइंस तो का बता दें, हमें स्टूडेंट हमें पता तो चले कौन सवाल पूछ रहा है स्वाबी से। जी मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ। आपका नाम ही स्टूडेंट है? मेहताब। नहीं मेहताब। मेहताब मेहताब, अच्छा अच्छा अच्छा, जी मेहताब साहब। मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो है एफएससी में प्रीमेड करने किया है, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल स्टार्ट कहाँ से करूँ? अभी डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करूँ या कहाँ से? प्रोग्रामिंग से कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को ये कहता हूं कि आपका स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होना चाहिए। अगर आप अभी तक यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे तो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग से शुरू करना है। आप इंटर में हैं, आप मैट्रिक में हैं, आप इवन मिडिल लेवल की मिडिल क्लास के अंदर हैं, किसी भी सेक्शन में आपको पाइथन से शुरू करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें और फिर डिसाइड करें कि आप मुझे आगे कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो फिर आपने स्पेसिफिकली फील्ड की तरफ निकलना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप अर्निंग कर सको, पैसे कमा सको, अपने खर्चे कम से कम उठा सको। आसान क्विक विन करना है तो आप या तो एआई से वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लें, बहुत अच्छी बात है, या आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो डेटा एनालिटिक्स सीख लें। और अगर आप हाई पेड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप डेटा इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, एआई इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं और क्लाउड इंजीनियरिंग, इन तीनों में से किसी भी एक फील्ड की तरफ चले जाएं, तो वो आपको वहां पे आपके लिए फायदामंद होगा। सो यस, आपके लिए 2 में से एक चूज कर लीजिएगा, या तो आप पावर बीआई में चले जाएं या आप पाइथन में चले जाएं। सही, थैंक यू सर। सही। चलिए, एक सवाल मुझे शहीद ने भेजा है कि सर मेरा एक सवाल ये है कि समझ नहीं लगी क्या सीखें, पावर क्यूरी। अब आपने उर्दू में लिखा है, उर्दू में हम वैसे ही बड़े कमजोर हैं, मैं थोड़ा इसको करता हूँ, जूम करता हूँ। पावर क्यूरी, पावर पिवट, फिर वीबीए है, आगे जाते हैं तो पाइथन, आर, टेब्लो, फाइबर, अच्छा ये वो फाइबर है, सॉरी फैब्रिक है, ये फाइबर नहीं है। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है, समझ नहीं लगी क्या सीखें। हाँ जबरदस्त, कोई ऐसी बता दे।
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक आप फील्ड में आते नहीं है ना तो आपको ऐसा फील होता रहता है। जब आप फील्ड में आ जाते हैं, फ्रीलांसर बनता कौन है, ये एक माइंडसेट का नाम है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वो बंदा होता है जो फील्ड में आके कभी भी अपनी लर्निंग रोकता नहीं है। जो बंदा कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं कर सकता, वो एक लंबे अरसे तक फ्रीलांसिंग में नहीं ठहर सकता। उसके लिए एग्जिट पॉइंट आ जाता है, जो ये समझता है कि मैंने पावर बीआई सीख लिया, अब मैं फ्रीलांसिंग करूंगा और उसके बाद मैंने सारी जिंदगी पावर बीआई सिखाना है। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद पावर बीआई की बजाय पाइथन की डिमांड बढ़ जाए। हो सकता है कि फैब्रिक में ही कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएं कि आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट ही डेवलप नहीं करनी पड़ती। तो आप जब मार्केट में हो जाते हैं, फिर आप आगे अपना रास्ता खुद डिसाइड करते रहते हैं, अब मैंने किस तरफ जाना है, क्या सीखना है। मैंने एक पहले भी एग्जांपल दी थी एक सेशन के अंदर। 2023 में आई थिंक मैंने कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनिंग करवाई थी। उस वक्त भी मुझसे लोगों ने कहा, यार कि ये आप जिस वक्त ट्रेनिंग करवा रहे हो, अब कैनवा को कौन पूछता है, अब तो एआई आ रहा है आगे। और तब अभी चैट जीपीटी आई थिंक आया नहीं था शायद, या आ चुका था, मुझे याद नहीं है, लेकिन कैनवा बड़ा पॉपुलर हो चुका था। तो लोग जब खुद काम कर सकते हैं तो दूसरों से क्यों करवाएंगे। लेकिन फिर भी कोई 20-25 लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली और उनमें से 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में जाके पैसे कमाए भी। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी फ्रीलांसिंग के साथ अटैच हैं, किसी ना किसी और फील्ड में रह के। असल मसला ये है कि ये एक ट्रेन है जो किसी तरफ आपकी मंजिल की तरफ जा रही है, जो कि फ्रीलांसिंग है। आपको इस पे चढ़ना है। आप एसी वाले डब्बे में चढ़ जाएं या आप वो लास्ट आखिरी बोगी के साथ लटक के चले जाएं तो आपका सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कंपैरिजन करते रहेंगे ना कि अगर मैं किसी इसमें जाऊं या इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, तो फिर आप किसी भी रास्ते पे नहीं चल सकेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है, आपको कहीं ना कहीं से स्किल सीख के मार्केट में इन होना है। जब आप मार्केट में इन होते हो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपवर्क के ऊपर मैं जब जॉब सर्च करता हूं तो मेरे सामने हर तरह की जॉब्स आ रही होती हैं, हर फील्ड की जॉब आ रही होती है। मुझे पता चल रहा होता है कि इस वक्त किस फील्ड के रेट ऊपर जा रहे हैं, किसके कम है, किस फील्ड की डिमांड ज्यादा है, किस फील्ड की डिमांड नहीं है। तो यस, आपने एक दफा स्टार्ट लेना है। आप पावर बीआई से ले लें, आप एक्सेल से ले लें, आप टेब्लो से ले लें, लुकर से ले लें या फैब्रिक से ले लें, ये आपकी मर्जी है। ये जितने टूल्स आपने मेंशन किए हैं ना, ये सारे डेटा एनालिटिक्स के हैं। और डेटा एनालिटिक्स जो है या डेटा एनालिसिस जो है, ये टूल्स का बाउंड नहीं होता। ये एक माइंडसेट होता है जिसमें आप 3 स्किल लेके चल रहे होते हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और एक और है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और एनालिटिकल थिंकिंग, एग्जैक्टली। तो ये 3 चीजों के ऊपर आप अच्छे हैं, टूल आप कोई सा भी यूज कर लें, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं। ये तीनों चीजों का कोई पता नहीं है, आपने पावर बीआई, फैब्रिक सब कुछ सीख लिया, आप किसी काम के नहीं होंगे। हाँ जी अरसलान याकूब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सलाम। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सर, आपको पहले से पता होगा सर, आपको कोर्स दे रहा हूँ ना पाइथन का। जी। तो सर ये थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन लेनी थी सर। मेरी एक सिस्टर है, उसने ना सर बीएस इंग्लिश कंप्लीट किया। तो मतलब सर वो जिस तरह हम कॉलेज से होता है, जिस तरह वो सर ना, ठीक है, तो उधर मतलब सर जिस तरह एज अ बस तैयारी की और मिड और फाइनल के पेपर दे दिए, एज अ टाइम बस डिग्री ले ली उन्होंने, दे दी। और टीचर भी सर जो इतना फोकस से नहीं पढ़ाते ना। ओके। तो सर मतलब बात आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद डिग्री लेने के बाद बंदा वेला ही है। और प्राइवेट स्कूल में बंदा जाए तो आपको पता है 8-10 हजार सुपर पे नहीं है, इतनी सैलरी देते हैं, सही कह रहे हैं। तो सर उसके लिए सर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब ये सिचुएशन है। पावर ऑफ एआई, वेब डेवलपमेंट विद पावर ऑफ एआई, सर ये बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, सबसे बेस्ट है। सीखना भी आसान है और क्विक विन है। बहुत बड़ी रकम नहीं आप कमा सकते, लेकिन एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं इससे। जी सर। और सर वो दूसरा आज मैंने आपको कहना था सर, वो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दीजिएगा। मैंने कहा आपको हाँ, वो मुझे आपने कितनी मरतबा रिमाइंड करवाया, मैंने कितनी मरतबा प्लान किया, लेकिन ज़हन से निकल गया। लेकिन आज रात में बैठूंगा इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड कर दूंगा।
मैंने कहा सर आपको बार बार कहने से आप भी कहेंगे वही तंग कर नहीं, रहे वो हैं, मुझे मेरी टीम में भी हैं लोग जो कि मुझे बार-बार रिमाइंड करवाते हैं, लेकिन वो टाइम का थोड़ा-सा इश्यू होता है। जी जी तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, वो जल्दी कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जैगम अब्बास, अब ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जैगम का, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में एक दफा फिर इस तरह के वेबिनार रखें जिसमें लोगों की क्वेरीज को हम आंसर कर सकें। जी जैगम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अपवर्क जो है इसके ऊपर एक ना नोटिफिकेशन आ रहा है आजकल कि वो जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है उनको वो खत्म कर दें। खत्म कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल उसको खत्म कर देंगे या वो वहां पे रहेंगी या उनको शिफ्ट करना है उधर, या किस तरह करते हैं वो? नहीं नहीं, वो वाला ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना अपवर्क में से। अब आपके पास एक ही प्रोफाइल होगी, उसके ऊपर ही जो कुछ लिखना है लिखना है। पहले हम करते थे कि 3 प्रोफाइल्स होती थी हमारी। हम जब बिडिंग करते हैं तो हम कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल सेलेक्ट करते थे जो क्लाइंट को नजर आए। अब वो ये कर रहे हैं कि आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स खत्म कर रहे हैं, आपकी मेन प्रोफाइल ही सब कुछ होगी। नहीं, वो जो उसपे हमने डाले हुए प्रोजेक्ट या उसपे जो खत्म हमने हो चीजें जाएंगे, रखी हुई वो आप कॉपी उधर करके लिख- रख लें, अपनी मेन प्रोफाइल में ऐड कर लीजिए। अभी शिफ्ट ना करें उनको कैसे इधर का, नहीं, अभी अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख लें, अभी जब तक चल रहा है चलने दें। तब तो कैसे चला? अच्छा, इसके बाद 2 क्वेश्चन मेरे पास चैट में है, मैं उनको भी आप जवाब दे देता हूँ। एक है कि मैं खुद लर्निंग कैसे करता हूँ। मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैं सिर्फ एक्सेल जानता था। मैंने पावर बीआई, लुकर स्टूडियो, टेब्लो, सीक्वल, पाइथन, आर, ये सब चीजें यहाँ पे आके सीखी हैं। मैं सिर्फ एक चीज देख रहा होता हूँ कि इस वक्त मार्केट में क्या चीज है जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही है। मैं हर साल कोई एक टूल फाइनल करता हूं, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2-3 महीने मेरे पास होते हैं। इसमें मैं उस टूल को सीखता हूं और उसकी प्रैक्टिस करता हूं। मैं थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल हूं। मुझे पढ़ा हुआ, जो मैं पढ़ के काम करूं, वो ज्यादा इजी रहता है वीडियो देखने की बजाय। तो मैं समटाइम बुक्स ढूंढ रहा होता हूँ, समटाइम कोई वेबसाइट ढूंढता हूँ जहां पे मुझे उस तरह का कंटेंट मिल जाए। और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, ये आपको फुल हेल्प कर देता है। तो मेरा लर्निंग का मेथड ये है। दूसरा, तौसीफ साहब का क्वेश्चन ये है कि अमेजॉन और ई कॉमर्स स्टिल वैलिड इन फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें देखें। अमेजॉन पे करते हैं, ये ई कॉमर्स जाते हैं, ये बिजनेस है और ये डे बाई डे ग्रो कर रहा है। ये किसी जगह पे डिक्लाइन नहीं किया, इसने कम नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखे बगैर इस इंडस्ट्री में जाते हैं, और हम चूंकि पैसा लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करके वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेलियर स्टोरीज आपको मिलती हैं। अगर हम सीख के इंडस्ट्री में जाएं तो डेफिनेटली इससे अर्निंग है। दूसरी चीज जो आपने लिखी है ना, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, फ्रीलांसिंग में तो जाहिर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स के जो फील्ड है, इसके रेट्स बहुत ही कम है। $3 $4 पर आवर के रेट्स इसके मिलते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए ठीक नहीं है, बिजनेस के लिए अमेजॉन या ई कॉमर्स ठीक है। उसके बाद एक और शहीद का ही अगेन मेरे पास क्वेश्चन है। सर, आपने ऑफिस लाइफ के बारे में एक अच्छी गाइडलाइन अपनी पुरानी एग्जांपल भी दी थी, इस पे भी जरूर ट्रेनिंग दें। मोस्टली लोग ऑफिस मैनिपुलेशन का शिकार। हाँ जी, ये देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग जो ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनको आदत होती है बहुत ज्यादा काम करने की, हम लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में मार खा जाते हैं। हम हार्ड वर्कर होते हैं, स्मार्ट वर्कर नहीं होते। जो स्मार्टली प्ले करते हैं, जो बॉसेस के चहीते बन जाते हैं, उनके साथ फ्रेंडली उसमें चले जाते हैं, वो अमूमन प्रमोशन ले जाते हैं। मैंने 10 साल जोंग में जॉब की है। ग्रेड 3 में मैंने ज्वाइन किया था और ग्रेड 8 पे मैंने एग्जिट किया है। लेकिन मैंने ये जो 5 प्रमोशंस ली हैं, ये मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोजीशन आती थी, वैकेंसी आती थी, मैं अप्लाई करके चला जाता था। तो यस, आपको मूवमेंट करनी चाहिए। 2 साल के बाद तो लाजमी मूव करें, एक ही जगह पे मत बैठे रहें। और स्किल वर्थ करता है, नो डाउट, लेकिन स्किल गारंटी नहीं है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। आप हायर हो जाएंगे, आप काम करेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप प्रमोट होंगे। खास तौर पे अगर जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा तो मेरी वर्थ बहुत ज्यादा होगी। आपके मैनेजर्स या आपके ऊपर बैठे हुए लोग ये नहीं समझते। इवन कि जब मैं भी बात करता था कि यार मैंने तो इतना काम किया, ये अप्रिसिएशंस आप लोगों ने मुझे दी हैं, तो मुझे एंड पे जवाब ये मिलता था कि जो आप काम करते हैं अपनी जेडी के हिसाब से, उसके आपको पैसे मिलते हैं। सो डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, कुछ ऐसा करना है जो कि बेहतर हो। लेकिन मैं शायद नहीं ज्यादा सर्वाइव कर सकता था। 20 साल फिर भी मैंने कर लिया और फिर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो गया। यहाँ की दुनिया डिफरेंट है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, सर व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग स्किल्स, लाइक आई एम 18 एंड आई थिंक स्कूल ने हमें लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत गलत इंस्टॉल किया हुआ है. व्हाट इज द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग स्किल्स अकॉर्डिंग टू यू? फॉर एग्जांपल, आज मैं बोलूं आई वांट टू लर्न डेटा एनालिस्ट डे 1, हाउ वुड यू स्टार्ट एग्जैक्टली? अगर मैंने सीखना हो, मैंने शुरू में भी ये बात बताई थी, सबसे पहले मैं कैलेंडर बनाऊंगा, अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, मैं मोटिवेटेड होकर नहीं जाऊंगा. मोटिवेशन 5 दिन की होती है, छठे दिन जाके आप वही मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल जाती है. मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले अपना कैलेंडर बनाऊंगा कि मैंने दिन रोजाना मंडे से लेके सैटरडे तक इतने बजे से इतने बजे तक लर्निंग करनी है. आज भी मैं सीखता हूं. मेरा अगर कैलेंडर आप देखें तो रोजाना रात को 2 घंटे मैंने अपने लर्निंग के लिए रखे हुए हैं. तो आपने 2 से 3 घंटे रोजाना अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मैंने सिर्फ इस काम के लिए देने हैं. अपने जितने भी काम है या इससे पहले करूंगा या इसके बाद करूंगा, ये टाइम मैं किसी और चीज में नहीं दूंगा. जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, फिर आप एक स्किल चूज करें और एक ही इंस्ट्रक्टर को चूज करें. हर बंदे का चीज वही सिखा रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे का सिखाने का शुरू करने का अंदाज डिफरेंट होता है. अब मेरे पास आए हैं तो मेरा अंदाज डिफरेंट होगा, एक और यूट्यूब चैनल पे चले गए उसका अंदाज टोटली डिफरेंट होगा. हो सकता है जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं वो बंदा उसमें से आपको बस ऊपर ऊपर से गुजार दे, और जिस चीज में मैं आपको ऊपर ऊपर से गुजार रहा हूं वो बड़ी डिटेल में डेप्थ में ले जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. हो सकता है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर पावर बीआई की अगेन बात करें तो मैं शुरू कर रहा हूं आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से, और हो सकता है दूसरा बंदा डेटा विजुअलाइजेशन से स्टार्ट कर रहा हो. तो जब मल्टीपल के पास जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे. एक बंदे को चुने, उसके साथ चलें. 80% तक जब सीख जाते हैं तो अब तो बहुत आसान हो गया. चैट जीपीटी को बोलें कि मैंने ये चीज सीखनी है. जब इतना सीखने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे आप एक रोड मैप बनवा लें. अब उस रोड मैप को यूज करते हुए आप प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दें. डेमो प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करें. किसी बंदे को चेक करवाएं जो बंदा ऑलरेडी इस फील्ड का हो, उसको दिखाएं. इवन अगर कोई बंदा नहीं मिलता, लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के वहां पे आप पोस्ट करना शुरू कर दें, लोगों को टैग करना शुरू कर दें, तो भी लोग आपके प्रोफाइल्स के ऊपर आपको जो है वो फीडबैक देते हैं. इसके अलावा आपने लिखा है कि आई एम गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड नॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी केमिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स का जो ना वो यूज मुझे पता ही डेटा एनालिटिक्स में चला था, वरना तो हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि मैथ्स सिर्फ स्टूडेंट्स को फेल करने के लिए होता है. लेकिन मैथ जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, ये मुझे इस फील्ड में आगे पता चला था. डिजिटल मार्केट स्टिल बहुत वैल्यूएबल है. डिजिटल मार्केटिंग भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी आपका ई कॉमर्स वैल्यूएबल है. देखें डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आपने अपने आप को लोगों के सामने, उन लोगों के सामने जिनकी आप जरूरत है प्रेजेंट करना है, लेके जाना है. वो आप खुद हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है. डिजिटल मार्केटिंग का एक ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको कंपनीज हायर नहीं करती एज ए इंडिविजुअल. आप एजेंसी को ज्वाइन करेंगे या एजेंसी बनाएंगे तब आप इसमें कमा सकते हैं, लेकिन कमाई इसमें बहुत है. डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है. उसके बाद जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पावर बीआई का एग्जाम PL300 देना है, उसके लिए मैंने कोर्सेरा से प्रिपरेशन कोर्स किया है. अभी जून में मैं एग्जाम बुक करूंगा PL300 के लिए. राइट नाउ मैं पाइथन सीख रहा हूं, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन जो आप रिकमेंड करें. IBM की सर्टिफिकेशन कर लें इसके लिए, लेकिन मैं आपको PL300 की एक छोटी सी टिप दे देता हूं. आपको पावर बीआई सारा आता है, पावर क्यूरी भी सारा आता है, लेकिन पावर बीआई का कौन सा टूल किस मेन्यू में पड़ा हुआ है ये नहीं शायद पता होगा, तो वो समझ लें. मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहता हूं यार मेरे पास एक फाइल है, उसका डेटा कनेक्शन मैंने दोबारा से बनाना है, तो आपको पता हो कि आप बताओ ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएं, वहां पे नीचे आ रहा है डेटा कनेक्शन, वहां से कर लें, या पावर क्यूरी ओपन करें, वहां पे डेटा कनेक्शंस में जाएं और उसके इस टैब में से जाके आप डेटा कनेक्ट कर लें. तो जब आप इस लेवल का पावर बीआई सीख जाएंगे तो आप PL300 के लिए रेडी हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने टाइम दिया. इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है ये थोड़ी देर में हम गिग्जी पीके की जो चैनल है उसके ऊपर लाइव कर देंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि आप लोग इसी रिकॉर्डिंग को जो हमारा हमने लिस्ट किया हुआ है इस सेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक वहां पे जरूर डाल दें, ताकि जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर सके वो इसको देख सकें, इससे फायदा ले सकें. इसके अलावा चलें अब मैं एक क्वेश्चन और है ये ले लेता हूं. वैसे तो मैं इसको एंड करने जा रहा था. लब्बैक या रसूलुल्लाह मीडिया के नाम से आपका आईडी है, आप जरा पूछ लें आप क्या पूछना चाह रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह.
अच्छा सर, मुझे जो है ना फर्स्ट ये पूछना था कि बेसिकली जो है ना मेरा माइंड काफी चीजों में उलझा हुआ है, तो मुझे कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, यहाँ कोई मतलब कह रहे हैं कि कोई एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा जो मुझे गाइड कर सके किस वे में जो है ना मुझे फ्रीलांसिंग में मूव करना चाहिए। तो काइंडली इस हवाले से कोई जो है ना रहनुमाई फरमा दे। आप कंफ्यूज कहाँ पे, ये तो बताएं मुझे, किस किस चीज में कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज इस जगह पे हूँ, यहाँ तो प्लानिंग होती है कि कोई मतलब कंटेंट ऐसा हो जो सिर्फ एआई जनरेटेड हो, कोई स्टोरीज हो जाए, कोई इस्लामिक कंटेंट हो जाए, या इसके अलावा वेबसाइट डेवलपिंग, इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक पेजेस, मतलब 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपनी तरफ माइल करती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि किससे स्टार्ट लिया जाए। ठीक है, आपका नाम क्या है? मुशाहिद रियाज। मुशाहिद रियाज साहब, ये आप नहीं है अकेले, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टार्ट करते वक्त कंफ्यूज होते हैं। मैं भी हुआ था किसी टाइम पे, मैं डेटा एनालिस्ट था लेकिन मुझे पता नहीं था कि डेटा एनालिस्ट भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी थी, उसको तब हम एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते थे, फोटोशॉप पे करते थे, इन डिजाइन पे करते थे। मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी थी एडोबी प्रीमियर के ऊपर, और मैंने उसके बाद जो है वो माया भी सीखी थी उसके लिए 3D मॉडलिंग के लिए। आप तब तक कंफ्यूज रहते हैं जब तक किसी एक चीज के ऊपर आप फोकस नहीं हो जाते। जहां तक आप कह रहे हैं फेसबुक और इस टिकटॉक या इंस्टाग्राम यानी कि कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना है, उसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जहां तक तो स्किल्स जो का ताल्लुक है, एआई से वेबसाइट वगैरह, एग्जैक्टली आपको अगर क्विक विन करना है तो पावर ऑफ एआई को सीखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक वेबसाइट डेवलप करें और उस वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर नीश को लोगों के पास लेके जाएं, लोगों अपसेल करें कि ये वेबसाइट है जी, आपके बिजनेस के लिए बना सकता हूं। अब उसके भी मल्टीपल मेथड होते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए वेबसाइट बना के ले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनको सैंपल दिखाते हैं। जब आप उसकी वेबसाइट बना के उसके सामने ले जाएंगे तो फिर तो 90% सोल्ड है कि आपसे वो वेबसाइट ले लेगा। सो यस, आपको पावर ऑफ एआई के साथ वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। ठीक होगा, जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।